आज हम कुछ विशेष नवरात्रा के प्रथम दिन है। देखिए, नवरात्र व्रत ये तो सब कोई करता है, इसमें थोड़ा भी हिचकिचाहट नहीं होता है, लेकिन नियम संयम छोड़ देता है पीछे, यही तो गलत है। बिना संकल्प किए हुए कोई भी न व्रत पाठ पूजा कुछ नहीं लगता है। आज किसी को जरिए वरण दिए, वरण का अर्थ है संकल्प आप किए और नहीं असमर्थ है करने में, तो किसी को भार दिए, उसी को वरण कहता है, भार देना। भार दिए तो उसको संकल्प माने मंत्र के द्वारा भार दिए और वो स्वीकार किए, लेकिन इसके बाद भी उनको जो है सो आपके नाम गोत्र उच्चारण करके, जजमान के नाम गोत्र उच्चारण करके उसको संकल्प करें, लेकिन ऐसा लोग नहीं करता है, वही फल का त्रुटि हो जाता है। और ये भी है, देखिए, हर पाठ पूजा जब तक का संविधान है, बिना संविधान के सूत्र के बिना सब निष्फल है। अभी ज़्यादा जो है सो विद्या का व्यवसाय हो गया है, और ये व्यवसाय के अंतर्गत ये भी नहीं लोग सोचता है, समझता है कि आगे हम किसी और अर्थ यानी दैवी संविधान के अंतर्गत जो उनका मालिक है, तो दिग्पालों का मालिक, दिग्पालों में न्यायाधीश जो है सो यमराज है और नवग्रहों में न्यायाधीश शनि है। वो तो प्रत्यक्ष रूप से देखता है कि क्या कर रहे हैं, वो उसको कहना नहीं पड़ता है, लेकिन जो कुछ हम करते हैं ठीक तदनुरूप ही फल देता है। लेकिन लोग कहता है ये शनि हमको ऐसे कर रहा है, राहु ऐसे कर रहा है, ऐसे हम नहीं है। कोई नहीं, खुद अपना कर्म ही उसको डुबाता है और ले जाता है परेशानी कष्ट के तरफ ले जाता है। लेकिन मनुष्य ये नहीं सोचता है। आज मान लीजिए हम किसी का संकल्प किए और हम वो पाठ पूजा जानते नहीं हैं, लेकिन हम उसको पैसा के लालच से उसको स्वीकार कर लिए। लेकिन दैवी संविधान तो जानता है कि ये अर्थ उपार्जन के लिए ऐसा कर्म कर रहे हैं, वो अर्थ उपार्जन में ये अनभिज्ञ है, लेकिन कर रहा है। लेकिन उसका फल क्या उसको नहीं मिलेगा, उसका फल जरूर मिलेगा। गलत काम करेगा तो उसको कभी भी सार माने शुभ फल नहीं मिलेगा, अशुभ फल ही दिखाई देगा। जो मनुष्य ये कहता है जे हमको देवता किया, ये ग्रह किया, वो ग्रह किया, लेकिन ये सोच लेना चाहिए कि हम जो अपने जीवन में जो गंदा काम किए, वो गंदा का फल हमें पहुंच गया है, ये जानकारी रखना चाहिए। और लोभवश अर्थ के उपार्जन के लिए लोभवश कभी भी कोई यज्ञ नहीं करना चाहिए। वो करता है असुर प्रवृत्ति के लोग, और दैवी प्रवृत्ति के लोग ऐसा काम नहीं करता है। वो जो जानता है वही करता है, ऐसा दैवी प्रवृत्ति के लोग हैं। और नहीं भी जानता है तो उसको स्वीकार लिया, करना शुरू कर दिया। ये आसुरी प्रवृत्ति का लोग है। आसुरी प्रवृत्ति में बहने पर उसको माने हाल जो है सो वही हो जाता है, बाद में उसको रोना पड़ता है, और उसको उसका पैसा कहाँ कहाँ देना पड़ता है वो भी समझ लीजिए। उसका पैसा देना पड़ता है डॉक्टर को, दवा को, यही देना पड़ता है। और शरीर 3 ठो उनसे मैंने खराबी पहुंच जाता है। एक डॉक्टर पैसा लिया, दवा पैसा लिया, और इसके बाद में शरीर जो है सो तोड़ देता है। और पीड़ा, अब किसी को यदि पीड़ा हुआ
तो पैसा कोई ऐसा देने वाला है तो खर्च कर दिया, लेकिन उसको पीड़ा कोई ले ले तब समझ जाएगा। पीड़ा तो कोई नहीं बांटता है उसका, पीड़ा तो खुद उसको भोगना पड़ता है। यही लोग को समझदारी नहीं है और ये समझना चाहिए। इसीलिए दैवीय संविधान के तहत ही काम करना चाहिए, उसके विपरीत नहीं करना चाहिए। विपरीत करने से वो दैवीय संविधान किसी को नहीं छोड़ता है, न न्यायाधीश को छोड़ता है, न प्राइम मिनिस्टर को छोड़ता है, न वो किसी विद्वान को छोड़ता है, न ब्राह्मण को छोड़ता है, न जो जाति है उसको किसी को छोड़ता है, किसी को नहीं छोड़ता है। वो उनके नज़दीक में सब समान है। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा भोगना पड़ेगा। वही बात लोग समझ नहीं पा रहा है। जो यथा कर्म तथा फलम, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। यही भगवान गीता में भी कहे हैं। जैसा बीज माने वपन करोगे ऐसा ही उसमें वृक्ष होगा, ऐसा ही फल होगा। वो समझदारी रखना चाहिए। जो नहीं रखता है वो दुख भोगता है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय।